दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप डिमांड सप्लाई जोन्स को फ्री में ड्रॉ कर सकते हो। डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और आपको प्रॉपर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ करते आना चाहिए। उसके लिए आपको टूल्स की जरूरत होती है। बहुत से प्लेटफॉर्म पर अगर आपको डिमांड सप्लाई जोन्स को ड्रॉ करना है तो वहां पर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप फ्री में डिमांड सप्लाई जोन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी सारे लोग डिमांड सप्लाई जोन्स को ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे और ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मुझे सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लूंगा। लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी यहाँ पर बन गई प्रॉक्सिमल लाइन। उसके बाद में अगेन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं डिस्टल लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो जोन बन गया है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। तो यहाँ पर ये जो जोन बना है मुझे काफी कंफ्यूज कर रहा है कि ये सप्लाई जोन है या फिर डिमांड जोन है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक टूल का यूज करेंगे। उस टूल की मदद से हम प्रॉपर डिमांड जोन, सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिमांड सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए धन प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर धन में लॉग इन करके चार्ट को ओपन किया। निफ्टी रियलिटी का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया। यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है मंथली चार्ट को ओपन किया। अब आपको यहाँ पर डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले टूल का यूज करता हूँ जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल की मदद से हम यहाँ पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को काफी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर स्टार मार्क कर देना है। स्टार मार्क करने के बाद में ये आपके फेवरेट टूल्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे फेवरेट्स में ये ऐड हो चुका है। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप इस टूल की मदद से डिमांड सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपली आपको टूल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जो है डिमांड जोन और सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन में हमारी दो लाइंस होती है, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। तो पहला क्लिक आपका प्रॉक्सिमल या डिस्टल रहेगा, डिपेंड ऑन द डिमांड सप्लाई जोन। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर डिमांड जोन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट क्लिक रहेगा यहाँ पर प्रॉक्सिमल लाइन और जो सेकंड क्लिक रहेगा वो मेरा रहेगा डिस्टल लाइन। तो मैं यहाँ पर सेकंड क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो है प्रॉक्सिमल लाइन या फिर प्रॉक्सिमल पॉइंट और डिस्टल पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको मिडल में एक बबल दिखाई देगा तो आपको सिंपली इसको पकड़कर इस साइड में खींचना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो है वो एक सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा जूम करूंगा। जूम करने के बाद में मैं टूल को सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास में ये एक रैली है, यहाँ पर एक बेस है और यहाँ पर जो है एक ड्रॉप है। तो ये पैटर्न है हमारा रैली, बेस और ड्रॉप का। तो बेस कंफर्म होने के बाद में हम यहाँ पर सप्लाई जोन को ड्रॉ करेंगे। तो सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉक्सिमल लाइन सिलेक्ट करूंगा। तो मैं प्रॉक्सिमल पॉइंट यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे जो है यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए। तो सिंपली आप जो है कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मैग्नेट दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैग्नेट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ। तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए मैग्नेट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट प्रॉक्सिमल पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एग्जैक्ट प्रॉक्सिमल पॉइंट मिल चुका है। मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लिक करूंगा। फर्स्ट क्लिक करने के बाद में अब मुझे डिस्टल पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो डिस्टल पॉइंट मेरा यहाँ पर है। तो डिस्टल पॉइंट के लिए भी मैं यहाँ पर मैग्नेट को एक्टिवेट रखूंगा और यहाँ पर आकर के मैं सेकंड क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर देखो प्रॉक्सिमल पॉइंट और डिस्टल पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर दिया। तो आप मिडल वाले बबल पर क्लिक करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है तो मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया और आपको क्लिक को छोड़ देना है। तो ये बन गया मेरा सप्लाई जोन। अब यहाँ पर आप इसका जो है कलर कोडिंग कर सकते हो या फिर कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है जोन पर। जोन पर क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको बॉर्डर और बैकग्राउंड दोनों को सेम कलर रखना है। तो अब मुझे यहाँ पर जो है वो रेड कलर को रखना है। तो मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करूंगा और बैकग्राउंड में भी मैं यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये जोन जो है हमको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट लिखना है कि ये जो जोन आपने ड्रॉ किया तो ये कौन से टाइम फ्रेम का है। तो सिंपली आप यहाँ पर मंथली लिख दीजिए। यहाँ पर मंथली लिखने के बाद में कोऑर्डिनेट्स तो आपने जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पॉइंट है वो सिलेक्ट कर चुके हो। तो अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट देखना है। तो आप यहाँ पर टॉप, इनसाइड और बॉटम में रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इनसाइड में रखा है। उसके बाद में आपको जो है लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट में रखना है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर जो है टेक्स्ट सेंटर में और इनसाइड जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इनसाइड और सेंटर यूज करता हूँ।
टेक्स्ट का जो कलर है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेड जोन है या फिर सप्लाई जोन है तो यहाँ पर रेड कलर को यूज करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर मेरा जो सप्लाई जोन है वो ड्रॉ हो चुका है। अगर आप भी इस तरह से डिमांड सप्लाई जोन को ड्रॉ करके अपने एनालिसिस को एनहांस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपनिंग और एमसी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना है। तो देर मत कीजिए और लिंक पर क्लिक करके धन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब आपको जो है इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप यहाँ पर सेव करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर टेम्पलेट्स पर क्लिक कीजिए। टेम्पलेट्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जो है वो सेव एज के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव एज पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर उस जोन को नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पर ये मंथली जोन है तो मैं यहाँ पर मंथली सप्लाई जोन लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर मंथली सप्लाई जोन लिख दिया और इसको आपको सिंपली सेव कर देना है और ओके कर देना है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपने सप्लाई जोन तो ड्रॉ कर लिया, मंथली सप्लाई जोन। अब मान लो आपको किसी और जगह पर जो है सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है। अब मुझे यहाँ पर मंथली सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगा, प्रॉक्सिमल पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, डिस्टल पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और मुझे जोन जहाँ तक एक्सटेंड करना है वहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पर जोन जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। मान लो इसका जो कलर है वो अदर देन रेड है। अब आपके लिए ये जो है वो सप्लाई जोन है, मंथली सप्लाई जोन है। अब आपने यहाँ पर जो टेम्पलेट को सेव किया तो यहाँ पर आपको वो टेम्पलेट मिल जाएगा। टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करने के बाद में आपने जिस नाम से जोन को सिलेक्ट किया था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मंथली सप्लाई जोन से सिलेक्ट किया था, सिंपली आप मंथली सप्लाई जोन पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आपका ये जोन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो है वो डिमांड जोन को ड्रॉ करना है तो सिंपली रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, प्रॉक्सिमल पॉइंट, डिस्टल पॉइंट को सिलेक्ट करना है और जहां तक आपको जोन को एक्सटेंड करना है मिडल पॉइंट को सिलेक्ट करके जोन को एक्सटेंड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो जोन बना ये बन गया रेड कलर का। अब मुझे इसको डिमांड जोन बनाना है तो मुझे इसका कलर जो है वो डिफरेंट चाहिए। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पर टेक्स्ट डाल देना है। तो ये जो है हमारा मंथली डिमांड जोन है। कलर आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। मैं यहाँ पर ब्लू कलर को यूज करता हूँ तो मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर दूंगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट इनसाइड और सेंटर आपके हिसाब से आपको रखना है। स्टाइल में आपको जाना है, यहाँ पर जो कलर आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे ब्लू कलर का सिलेक्ट करना है तो मैं ब्लू कलर सिलेक्ट कर लूंगा और सिंपली आपको इसको ओके करना है। ओके करने से पहले आप यहाँ पर टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। टेम्पलेट पर जाइए, सेव एज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर उस जोन का आप नाम रख दीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो है मंथली डिमांड जोन है तो यहाँ पर मैं मंथली डिमांड जोन लिख दिया और इसको आपको सेव करके ओके कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो डिमांड जोन हमारा जो है वो ड्रॉ हो चुका है। ये है हमारा मंथली डिमांड जोन, ये है हमारा मंथली सप्लाई जोन। अब आपको यहाँ पर सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है तो सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्ट करना है, प्रॉक्सिमल पॉइंट और डिस्टल पॉइंट को लेना है और जोन का आपको जहाँ तक एक्सटेंड करना है मिडल पॉइंट को सिलेक्ट करके एक्सटेंड कर देना है। अब यहाँ पर जो है ये सिंपल हमारा ब्लू कलर का जोन बना। तो अब हमको इसको जो है कलर और नाम देना है। तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स में जाना है। टेम्पलेट्स में जाने के बाद में मंथली सप्लाई जोन हमने जो सेव किए है उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपका मंथली सप्लाई जोन ड्रॉ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप वीकली डेली पर भी जोन्स को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टेम्पलेट सेव करके रखा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर डिमांड जोन को ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूंगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, इसको एक्सटेंड कर दूंगा और यहाँ पर टेम्पलेट्स में जाऊंगा। अब ये मेरा चार्ट है डेली, तो डेली डिमांड जोन है मेरा, तो डेली डिमांड जोन इस टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए डेली डिमांड जोन मेरे लिए यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब अगर मुझे सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा, प्रॉक्सिमल पॉइंट, डिस्टल पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, जोन को एक्सटेंड करूंगा और टेम्पलेट्स में जाकर के मैंने जो नाम से सेव किया है उस नाम को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। तो सप्लाई जोन है मेरा, ये डेली सप्लाई जोन है तो मैं यहाँ पे सप्लाई जोन डेली को सिलेक्ट करूंगा। इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास में डेली सप्लाई जोन ड्रॉ हो जाएंगे। तो काफी इजी तरीका है डिमांड सप्लाई जोन को ड्रॉ करने का। थैंक यू सो मच।